भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। बिल्ववृक्ष का एक नाम है श्री वृक्ष। बिल्ववृक्ष का जो फल है उसका नाम है श्रीफल, और कलयुग आने पर उसको बिल्व फल कहते हैं। वास्तव में बिल्ववृक्ष का नाम है श्री वृक्ष, लेकिन कलयुग आने पर उसको कहते बिल्ववृक्ष। ये लक्ष्मी जी की तपस्या का फल है। लक्ष्मी ने बहुत भगवान महादेव की उपासना साधना की थी। नारद ने कहा कि लक्ष्मी, परम शांति के लिए और शांति की अनुभूति के लिए आप महादेव की आराधना करो। तब लक्ष्मी जी ने पवित्र श्रावण मास में भगवान शंकर जी के विशेष पार्थेश्वर महादेव की पूजा की थी, और भगवान महादेव के दर्शन के लक्ष्मी ने अपने स्तन को अर्पण किया। लक्ष्मी स्तन उत्पन्नस्य महादेवस्य। इसी समय भगवान शंकर जी प्रकट हुए थे, और शंकर जी के साथ एक वृक्ष का प्रागट्य हुआ, और स्वयं भगवान महादेव ने अपने मुख के द्वारा लक्ष्मी जी को इस बिल्ववृक्ष की महात्म्य कथा कही। और भगवान शंकर जी ने कहा, ये वृक्ष मुझे बहुत प्रिय रहेगा। लक्ष्मी, ये आपके तप का फल है, ये आपकी साधना का फल है। और सुनो लक्ष्मी, जिस मास में आपने मेरी उपासना की ने, इस मास का नाम है पवित्र श्रावण मास। और पूरी साल कोई मेरी पूजा न कर सके, लेकिन पवित्र श्रावण मास में मेरी कोई पूजा करे तो पूरी साल पूजा का फल मैं उसको अर्पण करूंगा। इसलिए हम पवित्र श्रावण मास में शिव पूजा करते हैं। चंद्रयुक्त पूर्णिमा के कारण इस पवित्र श्रावण मास की बहुत महिमा है। और भगवान महादेव ने कहा, सुनो लक्ष्मी, विशेष प्रकार से पवित्र श्रावण मास में बिल्व पत्रों से पूजा होगी, क्योंकि आपकी तपस्या इस पवित्र श्रावण मास में हुई, आपके समक्ष में प्रकट हुआ पवित्र श्रावण मास में। ये बिल्व वृक्ष प्रकट हुआ पवित्र श्रावण मास में। इसलिए हमारे शैव परंपरा में पवित्र श्रावण मास में हम विशेष प्रकार से भगवान शंकर जी की बिल्व पत्र से पूजा करते हैं। लेकिन बिल्व पत्र महादेव जी को वो अर्पण कर सकता है जो बिल्व वृक्ष की सेवा करता है। जिसने कभी बिल्व वृक्ष की सेवा नहीं की, वो बिल्व पत्र महादेव को चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं।